डे 23 के बाद ब्रिटिशर्स और इंडियंस दोनों एक बात क्लियरली समझ चुके थे, ये लड़ाई अब सिर्फ सड़कों पर जीती नहीं जा सकती। वेलकम टू द डे 24 ऑफ द सीरीज बिफोर इंडिपेंडेंस। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ब्रिटिशर्स के लिए सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक वार्निंग थी। सॉल्ट लॉ टूट गया, टैक्स सिस्टम को ओपनली चैलेंज किया गया और सबसे डेंजरस बात, ब्रिटिश अथॉरिटी को लोगों ने मानना ही बंद कर दिया। ये सिर्फ कानून तोड़ना नहीं था, ये कहना था तुम्हारे रूल हमारी कंसर्न से चल रहे थे और अब हम वो कंसर्न वापस ले रहे हैं। ब्रिटिशर्स ये देख रहे थे कि सिर्फ फोर्स यूज़ करना अब उनके लिए भी महंगा पड़ रहा है। इकोनॉमी स्लो हो रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर में था, हर अरेस्ट के साथ रेजिस्टेंस और गहरा हो रहा था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने अपनी थिंकिंग को बदलना शुरू किया। उन्होंने माना हर चीज़ डंडा दिखाकर कंट्रोल नहीं की जा सकती। अगर एम्पायर बचाना है तो लोगों को प्रोसेस का हिस्सा बनाना पड़ेगा, चाहे सिर्फ दिखाने के लिए ही सही। और यहीं से फ्रीडम मूवमेंट एक साइलेंट टर्न लेता है। सड़कों पर एजिटेशन धीरे हो रहा था, पर दिमाग में पॉलिटिक्स और ज़्यादा शार्प हो जाती है। गांधी जी भी ये समझ चुके थे कि हर फेज़ का एक वक्त होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कहना था वो कह चुका था, इसलिए 1934 के आसपास मूवमेंट को कंटिन्यूसली स्लो किया गया और फिर ऑफिशियली एंड कर दिया गया। पर इसका मतलब ये नहीं था कि स्ट्रगल ख़त्म हो गया था। असली सच ये था कि इंडिया अब नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी हो रहा था। लोग सीख चुके थे लॉ को कैसे चैलेंज करना है, पावर को कैसे क्वेश्चन करना है और पॉलिटिक्स को सिर्फ फॉलो नहीं करना, समझना भी है। ब्रिटिशर्स को लग रहा था मूवमेंट थक गया है, पर ग्राउंड रियलिटी ये थी कि इंडिया पॉलिटिकली मैच्योर हो चुका था और इसी मैच्योरिटी का रिजल्ट था एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट जो थोड़े ही सालों बाद ब्रिटिशर्स को अनाउंस करना पड़ेगा। डे 24 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर फ्रीडम मूवमेंट का नेचर बदलता है। ये सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं रहता, ये प्लानिंग बन जाता है। आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।